महोदया जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति अये सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये के सूल। जो खुद की भाषा होती है वह ज्ञान का आधार होती है। बिना अपनी भाषा के हृदय की कसक जो है उसको नहीं बेटा जा सकता। हिंदी की बात कहूं तो मैं हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक मानी गई है और यह विश्व में सबसे बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे स्थान पर है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की एक भाषा है। भारतीय परिवार की उप भारतीय की एक शाखा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईसा पूर्व, जिसके अंदर वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृति आती है। दूसरा स्थान पर मध्यकालीन आर्य भाषा जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मानी गई है, जिसमें पाली और प्राकृत भाषा आती है। और तीसरे नंबर पर आधुनिक भाषा जो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक मानी गई है। इस प्रकार से हिंदी जो है वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृति पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई अवहट और फिर प्रारंभिक हिंदी और हिंदी, इस प्रकार से हिंदी जो है हमारे सामने उभर के आई। मैं हिंदी शब्द के विषय में बताऊं, हिंदी जो शब्द है वह उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु शब्द से हिंदी शब्द बना है, क्योंकि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत और ईरान का संबंध था। ईरानी अर्थात उनकी भाषा फारसी, तो फारस के जो लोग हैं वह सिंधु को हिंदू बोलते थे, अर्थात जो सिंधु है सेक के स्थान पर है बोला जाता था फारसी में ये उच्चारण की दृष्टि से, और सिंधु से हिंदू बना। उसके बाद दू पलटने से हिंद रहा और ई प्रत्यय लगने से हिंदी बना। इस प्रकार से हिंदी जो है शब्द हमारे सामने आया और हिंदी विकास को लेकर के समय समय पर धार्मिक जो आंदोलनकारी थे समाज सुधारक थे उन्होंने अपना योगदान दिया। जैसे कि 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन, उन्होंने कहा देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। 1875 ईस्वी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, जो कि गुजराती और संस्कृत के विद्वान थे, विद्वान होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में अपनी ग्रंथों की रचना की और उन्होंने कहा हिंदी ही एक ऐसी शक्ति है जिससे कि समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी आंख उस दिन के लिए उत्सुक है जब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। और इस प्रकार से अनेक समाज सुधारकों ने समय समय पर हिंदी को विकसित करने के लिए प्रयत्न किया। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर था और हिंदी का जो प्रचार है वह भी जोरों से बढ़ने लगा। 1917 में बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो जानते हैं और विचार करते हैं कि देश की भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा तो है और साथ ही साथ राजभाषा भी बनेगी। 1918 ईस्वी में हिंदी राज्य सम्मेलन इंदौर में इसका आयोजन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, उन्होंने उस समय हिंदी के समर्थन में बोले और
उस समय एक प्रस्ताव पारित किया गया हिंदी का प्रचार करने के लिए कि प्रति वर्ष 6 जो व्यक्ति हैं वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भेजे जाए, जिससे कि हिंदी का प्रचार हो सके। और इसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो 6 व्यक्ति हैं वो प्रयाग मतलब इलाहाबाद में भेजे जाए, जिससे कि हिंदी का जो प्रचार है प्रसार बढ़ सके। और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने छोटे बेटे देवदास गांधी को 1927 में मद्रास भेजा और हिंदी का प्रचार बढ़ाया। इस प्रकार से हिंदी वर्धा समिति और राजभाषा समिति का गठन हुआ। इसके साथ साथ बहुत से जब 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक हिंदी और राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति पर चल रहा था, तो उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में उभर के सामने आई। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा जो होती है वह ऐसी भाषा होती है जो कि जिस देश के बहुसंख्यक जो लोग हैं उस भाषा को जान सके और समझ सके। इस कारण से हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, क्योंकि 80% जो व्यक्ति हैं वह हिंदी को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। राजभाषा वह भाषा होती है जिस भाषा के अंतर्गत राज्य के अर्थात प्रशासनिक जो कार्य किए जाते हैं, और यह जो भाषा है मुगल काल के दौरान दरबारी भाषा के नाम से जानी जाती थी। और राजभाषा को लेकर के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1946 को जो है संविधान में लिखने की अनुमति दे दी। और इस प्रकार से 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद अध्याय 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया कि संघ की भाषा हिंदी होगी और जो लिपि है वह देवनागरी लिपि होगी। इस प्रकार से हम 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस को हम पर्व के रूप में अपना रहे हैं। और पहला जो हिंदी दिवस है वह सबसे पहले 1953 में 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। उसके बाद हिंदी को विश्व में इसका प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। और सबसे पहले हिंदी विश्व आयोजन जो है वह नागपुर में 10 जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ। और इंदिरा गांधी जो है इसकी अध्यक्ष थी। मॉरिस के जो राष्ट्रपति थे वह इसके अध्यक्ष थे और उनका नाम राय गुलाब था। इस प्रकार से हिंदी को विश्व में इसका प्रचार बढ़ाने के लिए समय समय पर आयोजन किए गए। और जो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन थे उन्होंने 10 जनवरी 2006 को विदेश मंत्रालय में हिंदी दिवस को मनाया। और तभी से जो हिंदी जो दिवस है वह विश्व सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को प्रचार बढ़ाने के लिए हम जो हिंदी पर अच्छे कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो पहले 1986 में हिंदी पुरस्कार जो है वह इंदिरा गांधी राज पुरस्कार और राजीव गांधी राज पुरस्कार के नाम से दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद इनका नाम बदल करके हिंदी भाषा कीर्ति पुरस्कार और हिंदी भाषा गौरव पुरस्कार में बदले गए। और जो तकनीकी रूप में सूत्र रूप में हिंदी के लिए कार्य करता है उसको कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो इनाम है प्रथम व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और दूसरे स्थान पर 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 75,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो हिंदी है वह देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ देश की राजभाषा भी है। तो हमें इस पर्व पर यह सीख लेनी चाहिए कि हम
हिंदी भाषा को महत्व दे। हमारे लिए वैसे तो सभी भाषा समान है, लेकिन हम हिंदी की उपेक्षा न करें। हम वैसे सभी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन हिंदी जो है हमारी हृदय की भाषा है। धन्यवाद।